हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 3। सो लेट्स कंप्लीट आवर चैप्टर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हमें पता ही है कि ज्योग्राफी में मैप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको मैप्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, जिससे मैं मैप्स का एक अलग छोटा सा वीडियो बना दूंगा जो आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज का टॉपिक है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मीन्स वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल कौन से टाइम में हुई थी। तो लेट्स स्टार्ट। It took more than a million years for the human population to attain the 1 billion mark. Means 1 billion population होने के लिए million years लगे थे. But it took only 12 years for it to rise from 5 billion to 6 billion. Means 5 billion से 6 billion population होने में सिर्फ 12 years लग गए थे, लेकिन पहले 1 billion population होने में 1 million years लगते थे. There is a great variation among regions in doubling their population. Developed countries take more time to double their population as compared to developing countries. मीन्स इसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन वेरीज करती है। हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में टाइम ज़्यादा लगती है डबल होने में पॉपुलेशन को, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर पॉपुलेशन जल्दी डबल हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज़ एक्सप्लोडिंग। मीन्स ज़्यादातर पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है। द नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पाशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। मीन्स पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती है। द ग्रोथ इन ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। जो अपन ने पहले पढ़ाई है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लो होती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है। देयर इज़ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। मीन्स नेगेटिव रिलेशन होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और पॉपुलेशन ग्रोथ का। मीन्स अगर जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ की इकोनॉमिक थोड़ी कम होगी, जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी वहाँ की इकोनॉमिक ज़्यादा होगी। ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज 1.4% सीम्स टू बी लो, इट इज़ एक्चुअली नॉट सो। दिस इज़ बिकॉज मीन्स जो कि एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है वर्ल्ड की वो 1.4% है, लेकिन ये अपन को बहुत कम लग रही होगी, लेकिन ये बहुत कम नहीं है। ऐसे मतलब कि आप ऐसे समझिए कि वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, तो उसका 1.4% भी बहुत ज़्यादा होगा। ये ऐसा क्यों है तो देखते हैं। व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज़ अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट विल लीड टू अ लार्ज पॉपुलेशन चेंज। मीन्स कोई भी रीजन की लार्ज पॉपुलेशन है तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी एनुअल रेट मीन्स थोड़ा सा भी ग्रोथ होगी ना तो उसमें बहुत पॉपुलेशन चेंज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, even if the growth rate continues to decline, the total population grows each year. The infant mortality rate may have increased as has the death rate during childbirth. Means कि अगर ग्रोथ रेट डिक्लाइन भी हो रही है तो वहाँ की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा ही होगी। अब ऐसे समझिए कि पॉपुलेशन 10 लाख थी, अब एवरी ईयर 1 लाख ग्रोथ थी, लेकिन उसकी डिक्लाइन हो, ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हो गया। मींस 50,000 आने लग गए हर ईयर, लेकिन पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होगी ना। पहले 10 लाख थी तो अब 50,000 पर ईयर आ रहे हैं, तो अब 10 लाख 50,000 होंगे। मींस पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होगी चाहे ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हो जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मीन्स पॉपुलेशन चेंज होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ डिज़ायरेबल इन अ ग्रोइंग इकनॉमी। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम। मीन्स अगर छोटी सी भी ग्रोथ होती है, मतलब स्मॉल इंक्रीज रेट होती है, तो उसमें ना ज़्यादा इकनॉमी पे डिफरेंट नहीं होता, इकनॉमी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज हो जाए तो उस पर इकनॉमिक पे असर पड़ता है। ऑफ दिस द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स इज़ द मोस्ट सीरियस। जिसमें से पहला प्रॉब्लम आई गई इसमें कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना, रिसोर्सेज का ख़त्म होना एक पहली प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। मीन्स अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो वो भी एक कंसर्न की बात है। इट इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्टेड अ पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। मीन्स कि रिसोर्सेज जो पॉपुलेशन को जीने के लिए जो
उनका सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी इनसफिशिएंट हो गए हैं टू मेंटेन द पॉपुलेशन, मीन्स उनका डिप्लीशन हो गया है, तो वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे पॉपुलेशन को रहने के लिए। द डेडली HIV एड्स epidemics in Africa and some parts of the Commonwealth of Independent States and Asia have pushed up death rates and reduced average life expectancy। मीन्स जो कि ये HIV एड्स जो ये डिज़ीज़ है वो अफ्रीका में और जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में है वहाँ पर फैली हुई है, जिससे क्या हुआ कि उनकी जो कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो डिक्रीज़ हो गई और जो कि डेथ रेट थी वो ज़्यादा हो गई। अब जो कि ये CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक बॉक्स में दे दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज़ 1.64%, जो कि एक इम्पोर्टेंट लाइन है 1 मार्क्स क्वेश्चन का कि जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया की कितनी है 1.64%। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो मैंने आपको पहले बताया था, डेमोग्राफिक का मीन्स होता है पॉपुलेशन और ट्रांजिशन मीन्स होता है चेंज। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। मीन्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है कि ये एक थ्योरी है जो फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन होगी पर्टिकुलर रीजन की वो बताती है। द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ to low birth and low death as a society progress from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society। इसमें आपको मीनिंग बता देता हूँ मैं। रूरल एग्रेरियन का मतलब है रूरल मतलब विलेज में, एग्रीरियन का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इलिटरेट मतलब जानते हैं आप, अर्बन इंडस्ट्रियल और इलिटरेट मीन्स अर्बन सोसाइटी की बात हो रही है। तो इसमें बताया गया कि थ्योरी टेल्स अस डैट मीन्स कोई पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलेशन चेंज होती है, वो कहाँ से होती है, हाई बर्थ से अगर हाई डेथ की हाई बर्थ से लो बर्थ की ओर होती है, और अगर हाई डेथ से लो डेथ की होती है, उसके साथ साथ अगर सोसाइटी भी प्रोग्रेस करती है कहाँ से, रूरल एग्रेरियन मीन्स विलेजेस से अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी में अगर वो चेंज होती है तो उसे इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताते हैं। और अगर ये थ्योरी स्टेजेस के फॉर्म में होती है तो उसे डेमोग्राफिक साइकिल बताते हैं, जो कि आगे लाइन आएगी आपके। दीज चेंजेस अकर इन स्टेजेस वेयर आर विच आर कलेक्टिवली नोन एज द डेमोग्राफिक साइकिल। नेक्स्ट एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। रूरल एग्रेरियन टू अर्बन इंडस्ट्रियल, और इसमें बीच में लिखा हुआ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मीन्स रूरल एग्रेरियन का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब कि विलेजेस से, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स पॉपुलेशन चेंज होना, और अर्बन इंडस्ट्रियल मतलब कि सिटीज़ की तरफ चेंज होना। तो ये डेमोग्राफिक साइकिल है। The first stage has high fertility and high mortality because people reproduce more to compensate for the deaths due to epidemics and variable food supply। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज मतलब पहला स्टेज, उसमें हाई फर्टिलिटी थी, मीन्स एग्रीकल्चर फर्टिलिटी भी साथ साथ में, हाई मोर्टेलिटी भी थी, मीन्स हाई डेथ भी थी, और इसमें फर्टिलिटी का मीन्स दिया हुआ है हाई बर्थ। बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। मीन्स उस टाइम पे डेथ्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो पीपल रिप्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करते थे, और वहाँ की फूड सप्लाई और भुखमरी वहाँ पर उस समय आया करती थी, इसलिए वहाँ पर हाई डेथ्स थी। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट। इसमें बताया गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ की ग्रोथ तो स्लो थी, और जो कि पीपल्स थे ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर में एंगेज होते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 200 years ago all the countries of the world were in this stage। मीन्स वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो थी, वहाँ के पीपल इलिटरेट थे, और उस समय लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी साथ में नहीं थी। और अब से 200 years ago अगर बात करते हैं तो वो फर्स्ट स्टेज था। और यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। इसमें फर्स्ट स्टेज बताया गया है जो कि हाई फ्लक्चुएटिंग थी, मीन्स वहाँ पॉपुलेशन हाई फ्लक्चुएट हो रही थी। और वो कहाँ कहाँ थी, फर्स्ट स्टेज बांग्लादेश और रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स में। फिर सेकंड स्टेज में आते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग थी, जैसे कि बर्थ रेट लिखा हुआ है ऊपर और डिक्लाइन हो रही है, और डेथ रेट डिक्लाइन हुई उसके बाद नॉर्मल हो गई। ये कहाँ थी, पेरू और श्रीलंका केनिया में। फिर बात करते हैं स्टेज थर्ड की। स्टेज थर्ड में लो फ्लक्चुएशन थी पॉपुलेशन की, और ये कहाँ हुई थी, कनाडा, जापान और यूएसए में, जो कि थर्ड स्टेज बता दिया, नीचे टाइम लाइन दी हुई है। सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो सेकंड स्टेज में स्टार्टिंग में
फर्टिलिटी हाई थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो भी डिक्लाइन होने लग गई थी। और सेकंड स्टेज में मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि उस टाइम सैनिटाइजेशन होने लग गया था, हेल्थ कंडीशन बढ़िया होने लग गई थी, इसलिए डेथ्स भी डिक्रीज़ हो गई थी। और आते हैं देन थर्ड स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है, वहाँ पर फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर अर्बनाइज्ड हो गई थी, लिटरेट हो गई थी, वहाँ पर टेक्निक्स आ गई थी, और वहाँ पर फैमिली साइज़ पे कंट्रोल होने लग गया था, इसलिए लास्ट स्टेज में डेथ्स और फर्टिलिटी दोनों डिक्रीज़ हो गई थी। सो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, मीन्स पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग इज़ द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जिसमें से फर्स्ट आता है फैमिली प्लानिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ। मीन्स फैमिली प्लानिंग से ही पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, साथ साथ में वुमेन्स की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। प्रोपेगेंडा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ contraceptive and tax incentives for large families are some of the measures which can help population control. मीन्स अगर फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन होगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होगी, उससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। थॉमस माल्थस इन हिज थ्योरी 1798 स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर दैन द फूड सप्लाई। इन्होंने थ्योरी दी थी 1798 में, और इन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन मतलब पीपल्स की जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के रेट है वो फूड की सप्लाई से भी फास्टर है। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय फेमाइन, डिजीज़ एंड वॉर। मीन्स अगर कोई और इंक्रीज़ होती है पॉपुलेशन में, तो उससे क्या हो सकता है, फेमाइन और डिजीज़ और वॉर फैल सकती है। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स, मीन्स जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं वो बेटर है किससे, फिजिकल चेक से। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। मीन्स अगर सस्टेनेबिलिटी मीन्स रिसोर्सेज को जो अपन को प्रिजर्व करना है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स ऐसे पेंसिल से लिखे हुए हैं। फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग, सेकंड है एक्टिवनेस, मीन्स पीपल का एक्टिवनेस होना ज़रूरी है। थर्ड है मेडिकल फैसिलिटीज़, मीन्स अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़िया होती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। देन है फोर्थ फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स, मीन्स अगर गवर्नमेंट फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है उससे भी पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो सकता है। देन फिफ्थ लास्ट एजुकेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।